अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज़ाद वीज़े के ऊपर इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से ये वीज़ा लिया जाता है, कितनी इसकी कास्ट होती है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। अगर आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो इस वीज़े के ऊपर जो है कौन कौन सा आप काम कर सकते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी ये वीज़ा लेते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों को देखा इस वीज़े के ऊपर काम करते हैं, वो चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और बाज़ का इस तरह भी होता है कि जब आप जो है आज़ाद वीज़े के ऊपर काम करते हैं तो कभी कभार आपकी जो मंथ में 1 से 2 दिन भी काम हो सकता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो इसमें आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है। और कभी कभार आपके जो मंथ में 20 से 30 दिन भी लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज़ाद वीज़े से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करूँ। तो जो भाई भी फ्यूचर में प्लान करें आज़ाद वीज़ा लेने का, तो स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इस वीज़े के ऊपर जो उनको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा और पर डे के हिसाब से उनको जो है कितनी अर्निंग मिलेगी और क्या ये काम हार्ड होता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि यहाँ पर काम नहीं कर सकते और जब बाहर जाते हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं क्योंकि काम हार्ड होता है वहाँ पर जाकर नहीं कर सकते, जिसमें जो है उनके पैसे ज़ाया होते हैं, टिकट के पैसे जो सेपरेट होते हैं। तो आप दोस्तों को मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए। देखें, अगर आप जो सिटी के अंदर रहते हैं, मिसाल के तौर पर दुबई के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी पाकिस्तानी आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं, मोस्टली ये समझ लें कि 70 to 80% जो लोग होते हैं वो पैकिंग और मूविंग का काम करते हैं। जिस तरह हाउस शिफ्टिंग होती है, किसी भी घर को आपने जो शिफ्ट करना होता है, उसको डिसमेंटल करके आपने जो सारे पैकिंग करनी होती है, रैपिंग करनी होती है और बाद में उसको जो है ऑफलोड करके जो नई लोकेशन पर लेके जाना है और वहाँ पर जाकर आपने उसको जो है ओपन करना है और सारी चीज़ों को उसी तरीके से फिक्स कर देना है जो घर का सामान होता है। तो ये काफ़ी मुश्किल और हार्ड काम होता है। जो भाई स्पेशली वेट ज़्यादा नहीं उठा सकते, ठीक है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। और इसमें देखें, सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही होता है कि इसमें आपकी टाइमिंग जो होती है ना, आपको पता नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप जो सुबह 7 बजे जाते हैं और आपको जो है रात के 10 बजे भी आना पड़ सकता है। और कभी कभार ये होता है कि आप सुबह के 7 बजे जाते हैं तो दोपहर के 12 बजे भी आ सकते हैं। तो यानी इसमें कभी आपकी जो जल्दी छुट्टी होती है और कभी बहुत ज़्यादा लेट छुट्टी होती है, कोई टाइमिंग नहीं होती। और जो आपकी अर्निंग होती है पर डे के हिसाब से आपको सेम ही मिलती है, ऑलमोस्ट 100 दिरहम जो होती है ना। चाहे आप जो 4 घंटे काम करें, चाहे आप जो 18 घंटे काम करें, तो आपको तकरीबन जो उतनी ही अर्निंग मिलेगी। तो सिटी के अंदर जो ज़्यादातर भाई हैं वो यही काम करते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम भी वही लोग करते हैं जिन्होंने जो है सेम जो है ओनर से वीज़ा लिया होता है और उसने जो कंस्ट्रक्शन का काम पकड़ा होता है। बेसिकली वो आपको आज़ाद वीज़ा ही देते हैं, लेकिन आप जो उनके साथ जो है रेगुलर काम करते हैं एज ए सैलरी के ऊपर, जो है पर डे के हिसाब से वो आपको सैलरी मिलती है। तो मोस्टली लोग जो है, अगर आप जो शहर में रहते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। पैकिंग और मूविंग के बाद जो काम होता है वो कंस्ट्रक्शन का काम है। अभी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, जिस तरह आप जो आउटसाइड द सिटी रहते हैं, जिस तरह जबल अली की साइड पर आप रहते हैं, तो उस साइड पर जो आपको ज़्यादातर काम मिलते हैं उसमें क्या होता है कि आपको जो कंटेनर्स होते हैं उनको लोडिंग करना होता है या ऑफलोडिंग करना होता है। मोस्टली आपको उस साइड पर यही काम मिलेंगे। कंटेनर लोडिंग और ऑफलोडिंग में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपने जो कंटेनर जो है उसको लोड करना होता है या ऑफलोड करना होता है, उसमें आपकी जो अर्निंग सेम होती है। मिसाल के तौर पर अगर 40 फीट का कंटेनर है और 4 से 5 आदमी उसको ऑफलोड करते हैं, हो सकता है आप उसको जो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर दें, तो उसमें आपको जो 100 दिरहम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप इस तरह का जो काम होता है ना, उसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और उसको ख़त्म करने के बाद जो है किसी और लोकेशन पर जाकर कोई नई जॉब कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ़ जो होता है कंटेनर ऑफलोडिंग या लोडिंग का काम होता है, क्योंकि गर्मी में आपको पता है ये लोहे का कंटेनर होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। तो ये भी काफ़ी टफ़ काम है। तो इसमें सिर्फ यही बेनिफिट होता है कि आप जो है इसको जल्द ख़त्म कर लेते हैं। अदरवाइज़ सबसे मुश्किल काम जो है कंटेनर लोडिंग और ऑफलोडिंग का ही है। इसके बाद जो है कुछ फूड्स के काम होते हैं, जिस तरह उनको पैकिंग करना या चॉकलेट्स वगैरह को पैकिंग करना, इस टाइप के काम काफ़ी होते हैं। अदरवाइज़ जो मेन काम होते हैं ना वो यही होते हैं, ठीक है। जिस तरह हाउस शिफ्टिंग हो गया, बिल्डिंग लाइन होगी, और इसके अलावा जो कंटेनर लोडिंग और ऑफलोडिंग आज़ाद वीज़े पर मोस्टली जो पाकिस्तानी काम करते हैं ये काम करते हैं। तो जो भाई भी आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं तो लेने से पहले उनके माइंड में होना चाहिए, आप जो है जब वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। अगर आप जो इस तरह के काम नहीं कर सकते तो काइंडली अपने जो पैसे ज़ाया मत कीजिए। और देखिए, इसमें एक और चीज़ भी होती है
कि 2 साल बाद तो आपने इसको रीन्यू करवाना होता है। तो कभी कभार आपके जो 10 दिन काम होता है, 15 दिन काम होता है, 20 दिन भी काम होता है और कभी कभार तो एक मंथ में 5 दिन भी काम हो सकता है। तो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ज़ाहिर सी बात है आपने वहाँ से ही निकालने होते हैं। तो इस तरह का सीन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का वीज़ा होता है और ये कितने का आता है। 2 साल बाद जब आपने इसको रीन्यू करवाना है तब आपने जो कितनी पेमेंट देनी है सारा एस्टिमेट लगाकर आप जो है आज़ाद वीज़ा अगर आप जो लेना चाहते हैं तो लें। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई जॉब मिल सकती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है, क्योंकि जॉब अगर आपको मिलेगी तो आपको एक तो वीज़ा फ्री मिलेगा और कुछ केसेस में कंपनी आपको जो टिकट भी फ्री दे देती है। तो इस तरह के काम करने पड़ सकते हैं आपको आज़ाद वीज़े के ऊपर। तो फ्रेंड ये थी डिटेल आज़ाद वीज़े के ऊपर, जिसमें आपको जो भी जॉब्स करना पड़ सकती हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।